हेलो दोस्तों, नमस्कार। जेआईबी के पीपीबी पेपर में आज 10 मिनट की सीरीज में हम कवर कर रहे हैं ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर। तो इंडिविजुअल कस्टमर के जब अकाउंट ओपन किए जाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है और इसमें से क्वेश्चंस अक्सर जो है पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे जो इंडिविजुअल में पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। जैसे पहली बात तो यह है कि अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल्स क्या हुआ है, तो कौन खोल सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है सिंगल इंडिविजुअल हो या जॉइंटली हो दूसरों के नाम से, तो वो इंडिविजुअल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है कि हम उनका अकाउंट खोल सकते हैं। सबसे पहले वो मेजर हो, साउंड माइंड का हो, और उसको कहीं पर भी इंसॉल्वेंट घोषित ना किया गया हो, और कोर्ट ने उसे इस काम के लिए कहीं मना ना किया गया हो। यहाँ पर जो एक पॉइंट है मेजर वाला, यहाँ ध्यान रखिएगा कि माइनर के भी अकाउंट खुल सकते हैं, लेकिन उसको हम अलग से सेक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है। अकाउंट अगर खोलेंगे तो कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी। वो फॉर्मेलिटीज क्या पूरी करनी पड़ेंगी? अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है, साइंड होना चाहिए इंडिविजुअल से। और अगर वो माइनर है, इंडिविजुअल क्या है, माइनर भी हो सकता है, और इज नॉट ए साउंड माइंड हो सकता है। फॉर्म मस्ट बी साइन बाय द नेचुरल, अगर वो माइनर है और साउंड माइंड का नहीं है, ऐसी कंडीशन में उसको जो साइन करेगा वो नेचुरल गार्जियन करेगा, या कोर्ट अपॉइंटेड गार्जियन उस फॉर्म को जो है साइन करता है। अगर हम केवाईसी एएमएल की रिक्वायरमेंट की बात करें तो केवाईसी डॉक्यूमेंट मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर और गार्जियन दोनों को ले। ठीक है, दोनों से आपको लेना है जैसा एप्लीकेबल है। अंडर एएमएल रेगुलेशन गार्जियन इज ट्रीटेड एज ए कस्टमर, यानी कि जो भी गलती सलती होगी सब वो उसकी मानी जाएगी गार्जियन की। ठीक है। जॉइंट अकाउंट होल्डर की अगर बात करते हैं तो जॉइंट अकाउंट में टू और मोर इंडिविजुअल्स होते हैं जो जॉइंट अकाउंट खोलते हैं। पर्पज क्या है? फंड्स बिलोंग टू मोर देन वन पर्सन जब होते हैं, या जॉइंट कंट्रोल रखना चाहते हैं उन फंड्स में, या ऑपरेशन की कन्वीनियंसी के लिए भी कभी कभी लोग जॉइंट अकाउंट खोलते हैं, खासकर हस्बैंड अकाउंट के अकाउंट जो होते हैं। ठीक है। इजी एक्सेस इन केस ऑफ डेथ ऑफ मेन होल्डर, यानी कि जो मेन अगर जो अकाउंट होल्डर है उसकी डेथ हो जाए तो उसके पीछे वो अकाउंट चलता रहे। ठीक है। अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे देखते हैं। रिलेशनशिप अमंग जॉइंट होल्डर शुड बी असर्टेन, मतलब वो उनका रिलेशनशिप क्या है, पर्पज क्या है वो जॉइंट अकाउंट खोलने का, ये पता होना चाहिए। एक्सपेक्टेड इनफ्लो शुड बी अंडरस्टूड, पैसे कहाँ से आएंगे। ऑल जॉइंट होल्डर मस्ट साइन द अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। मोड ऑफ ऑपरेशन मस्ट बी क्लियरली मेंशन्ड। केवाईसी ऑफ ऑल होल्डर्स इज मैंडेटरी। ठीक है, यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एसएचजी अकाउंट के लिए ये वाली लाइन अलग होती है। क्यों? क्योंकि उसमें 10 से ज्यादा लोग अकाउंट खोलते हैं, लेकिन जो लोग अकाउंट ऑपरेट करते हैं उनकी केवाईसी की जाती है। ठीक है। अगर यही अकाउंट रेजिडेंट और एनआरआई की बात करते हैं तो जनरली ओपन अमंग द रेजिडेंट। अगर जॉइंट अकाउंट करेंगे विद एनआरआई अलाउड ओनली इफ एनआरआई इज ए क्लोज रिलेटिव और ऑफ ऑल, यानी रेजिडेंट होल्डर के साथ अगर आप ज्वाइंट करना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि वो उनके क्लोज रिलेटिव हों। ठीक है। जितने भी अकाउंट खोले जाते हैं, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कोई इलिटरेट पर्सन है तो इलिटरेट पर्सन का अकाउंट खोलने की कोई मनाही नहीं है। कौन कौन सी प्रिकॉशंस आपको रखनी पड़ेगी, जो भी रूल्स हैं वो आपको उसकी अंडरस्टूड लैंग्वेज में क्लियरली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कस्टमर मस्ट पर्सनली विजिट बैंक फॉर विड्रॉल, यानी विड्रॉल वो खुद जाएगा तभी मिलेगा। करंट अकाउंट कैन नॉट बी ओपन, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस बात को। चेकबुक और कैन नॉट बी इशूड अंडर एनी सर्कमस्टेंस इवन इन जॉइंट अकाउंट, यानी कि लिटरेट अकाउंट में जॉइंट अकाउंट होने के बावजूद भी चेकबुक इशू नहीं की जाएगी। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन मस्ट बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ ऑथराइज्ड बैंक ऑफिसर अटेस्टेड बाय द पर्सन हु नोन टू द बैंक। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है टू पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ नॉर्मल ली जा रही है इलिटरेट वाले में। एवरी विड्रॉल मस्ट बी ओरली कंफर्म, पूछा जाता है हाँ भाई निकाल रहे हो पैसा। इफ इलिटरेट पर्सन इज ऑथराइज्ड, तो अगर उसके साथ में क्या है, लिटरेट पर्सन अगर ऑथराइज किया हुआ है, ऑथराइजेशन कम इंडेमनिटी लेटर चाहिए होगा हमको उसमें। अकाउंट कैन बी ओपन जॉइंट ओनली, यानी सिंगल ऑपरेशन नहीं हो सकता, दोनों को ही आना जरूरी है। आइदर सर्वाइवर नहीं हो सकता, लिटरेट ओनली भी इस तरह भी नहीं हो सकता।
दोस्तों लास्ट 30 सालों में 10 लाख से ज़्यादा बैंकर्स ने वीडियोस और पीडीएफ की मदद से अपने जेआईबी, सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम को क्वालिफाई किया है। इन सभी कोर्सेज की जानकारी आपको NS2 स्कूल ऑफ बैंकिंग .com पर और साथ में मोबाइल एप्लीकेशन से मिल सकती है। दोस्तों कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एन इंडिविजुअल इज एलिजिबल टू ओपन ए पर्सनल अकाउंट इन द बैंक प्रोवाइडेड इफ ही, क्या मतलब है इसका? कौन कौन को लोग खोल सकते हैं? तो पहली बात आती है, वो मेजर होना चाहिए एंड अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली होना चाहिए, पहला पॉइंट। मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग होना चाहिए, इज ए मेजर एंड इनकम टैक्स एसेसी होना चाहिए, इज ए रेजिडेंट एंड इंडियन और अबाउट 21। देखो ये तीनों कंडीशन है तो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि वो मैंडेटरी भी हो। तो मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए और डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए किसी कोर्ट वगैरह ने। तो इसका ऑप्शन कौन सा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A checkbook in case of account opened in the name of illiterate person, अगर illiterate person है तो चेकबुक का क्या मामला है? May be issued with proper undertaking, may be issued if account is saving time, shall not be issued under any circumstance। तो हमने देखा था illiterate person के मामले में चेकबुक कभी भी इशू नहीं की जाएगी। ठीक है, इन केस ऑफ एन अकाउंट ओपन ऑफ ए फॉर ए माइनर द गार्जियन, तो यहाँ पर अगर वो माइनर के लिए अकाउंट खोला था तो गार्जियन का क्या जरूरी है? नीड नॉट टू सबमिट केवाईसी, इज नॉट ट्रीटेड एज कस्टमर अंडर AML regulations, must submit KYC as guardian falls within the definition of customer, is required to submit only identity proof but not address proof। तो देखिए दोस्तों, इसमें सी वाला ऑप्शन जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। सी वाला जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जॉइंट अकाउंट बिटवीन रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड NRI आर परमिटेड, क्या ये अकाउंट खोलने को परमिट किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो इसमें कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है? आप जब भी ऐसा कोई अकाउंट खोलेंगे तो विदाउट रेस्ट्रिक्शन इफ वन होल्डर इन रेजिडेंट, पहला पॉइंट है। ओनली व्हेन NRI इज क्लोज रिलेटिव ऑफ एटलीस्ट वन रेजिडेंट होल्डर, ओनली व्हेन NRI इज क्लोज रिलेटेड विद ऑल रेजिडेंट होल्डर, ओनली विद RBI प्राइवेट। तो पहला और लास्ट वाला तो गलत है। अब दो में एक कंफ्यूजन दे रखा है इसने। पहले में बोला हुआ है एक रेजिडेंट कनेक्टेड होना चाहिए, दूसरे में बोला हुआ सारे रेजिडेंट उससे कनेक्टेड होने चाहिए। तो इसका आंसर दोस्तों है सी, यानी जितने भी रेजिडेंट है वो उससे क्या होने चाहिए? क्लोज रिलेटिव उसके होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं इसमें। With reference to account of illiterate person, consider the following statement. Current account may be opened with additional safeguard. Left thumb impression must be obtained in the presence of authorized bank official. Withdrawal must be orally confirmed by the account holder. Either survival mode of presence is permitted। देखिए लास्ट वाला तो हमने पहली बात कर दी कि ये नहीं है। पहला पॉइंट है एडिशनल सेफ गार्ड के साथ करंट अकाउंट बिल्कुल नहीं, कर इलिटरेट पर्सन का करंट अकाउंट नहीं खोला जाता है। ठीक है, इलिटरेट पर्सन का करंट अकाउंट नहीं खोला। लेफ्ट हैंड लिया था बैंक के ऑथराइज ऑफिसर के सामने, विड्रॉल को ओरली कंफर्म किया था। तो दो और तीन यानी सेकंड और थर्ड यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिगार्डिंग द जॉइंट अकाउंट्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑल जॉइंट होल्डर्स मस्ट साइन द अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, mode of operation must be clearly specified, KYC documents are required only for the first holder, relationship among joint holders should be ascertained। तो यहाँ पर पॉइंट आता है पहला वाला, देखिए बिल्कुल सबके साइन होने जरूरी है। दूसरा है क्लियरली स्पेसिफाइड करना है मोड ऑफ ऑपरेशन, ये भी ठीक है। KYC डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड ओनली फॉर द फर्स्ट होल्डर, ये गलत है। रिलेशनशिप अमंग द जॉइंट होल्डर शुड बी, और वो उनकी क्या रिलेशन है ये असर्टेन करना जरूरी है। दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा? अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में या मेल के थ्रू आप क्वेरी कर सकते हैं। आप सभी लोग वीडियो देखने के लिए आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।